और ख में, ठीक है, ख ग में बांटा गया है, तो उसी में से क है, ठीक है, ख है, तो उसका क्या, क का पहला जो है ना आपका छठा लेसन है यार, तो पहले लेसन का ये छठा लेसन है, तो इसका 6 पार्ट, ठीक है, छठा पार्ट हो गया यार। ओके, तो अब समझिए गौर से आप लोग। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 6। तो आप लोग देखिएगा, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ, ठीक है, जो पढ़ाएंगे वो समझ में आएगा। ओके, और मज़ा आने वाला है यार। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, एक ही जो, ठीक है, क्लास है, उस क्लास में हम क्या करेंगे, आधा लेसन लिया गया और आगे, ठीक है, बाद में लेंगे इसको हम जो। तो सबसे पहले हम लोग देख चलते हैं, ठीक है ना, ऊर्जा क्या है पे, ऊर्जा। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, शक्ति को ऊर्जा हम बोलेंगे, ठीक है, और ऊर्जा को ही हम शक्ति बोलेंगे। शक्ति को ऊर्जा बोलेंगे और शक्ति को ही, ठीक, ऊर्जा बोलेंगे। ऊर्जा को शक्ति बोलेंगे और शक्ति को ही ऊर्जा बोलेंगे। क्या हो रहा है? ऊर्जा को ही शक्ति बोलेंगे और शक्ति को ही ऊर्जा बोलेंगे। तो शक्ति मतलब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब शक्ति, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा क्या होता है, देखिए ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग समझिए कि हम लोग ऊर्जा के बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग ऊर्जा के बिना कोई काम, हम लोग ऊर्जा के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं यार। हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा है तभी हम कोई काम कर पा रहे हैं। मतलब अगर आपके पास हम बोल पा रहे हैं, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे अंदर ऊर्जा है, इसीलिए हम पढ़ा पा रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो पढ़ाना काम हो गया, और काम करने की जो क्षमता आती है ये कहाँ से आती है, तो ऊर्जा से आती है। कहाँ से आती है, ऊर्जा से है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आप देख इसलिए पा रहे हैं क्योंकि वीडियो देखने की ऊर्जा है आपके अंदर, ठीक है। अब इसमें यानी वीडियो देखना काम हो गया, तो वीडियो देखने को हम, ठीक है, काम हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि वीडियो देखने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। तो वीडियो क्या हो गया, काम हो गया, और वीडियो देखने की क्षमता, सॉरी, काम हो गया, और काम करने की क्षमता को हम, ठीक है, ऊर्जा बोलेंगे। ओके, तो मतलब कहने का अर्थ ये होगा कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, काम करने की क्षमता को, काम करने की क्षमता को हम क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। अगर हम इसी को आगे लेके देखेंगे, सिंपल देखिए आगे, तो ऊर्जा का क्या होता है, कुछ आप यहाँ पे समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे तो है ये, ओके। अब ये काम करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है, देख लीजिए। तो अब क्या बोलेंगे, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, इसी को हम बोलेंगे शक्ति। ओके, तो किताब में कहीं पर शक्ति आएगा, कहीं पे ऊर्जा आएगा, कहीं पे शक्ति देखा जाएगा, कहीं पे ऊर्जा देखा जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ऊर्जा के, ठीक है, बारे में कुछ कुछ चीज देख लीजिए आप लोग यहाँ, ठीक है, कुछ कुछ चीज देख लीजिए। और एक और बात है कि ऊर्जा क्या होगा, ठीक है, हमेशा 2 रूप में होगा। कितना, किसी रूप में होगा, हमेशा 2 रूप में, ठीक है। ऊर्जा क्या हो सकता है, ऊर्जा या तो जैविक होगा, या तो ये जैविक होगा, और या तो ये अजैविक होगा, ठीक है। जैविक का मतलब होता है, ठीक है, जिसके अंदर जान हो, जिसके अंदर जान हो उसे हम बोलेंगे जैविक। और दूसरा क्या हो सकता है, इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर जान ना हो उसको हम बोलेंगे अजैविक, उसको हम बोलेंगे अजैविक। ओके, तो ये समझिए कि ऊर्जा या तो जैविक हो सकता है, ठीक है, और या तो अजैविक हो सकता है। जैसे जैविक में क्या होगा, देखिए जैविक में हो जाएगा मानव, क्या होगा, जैविक में मानव होगा, ठीक है। मानव के अलावा, ठीक है, पशु होगा, पशु पक्षी होगा, ठीक है, पशु होगा, और उसके, ठीक है, तो ये हो गया मानव, प्राणी और पशु। ये 2 ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, जैविक बोलेंगे। और बाकी जितने भी ऊर्जा है, चाहे सोलर ऊर्जा है, ठीक है, चाहे सौर ऊर्जा हुआ, चाहे पवन ऊर्जा हुआ, चाहे विद्युत ऊर्जा हुआ, जितने भी ऊर्जा हुए, चाहे कोयला है, पेट्रोलियम है, सभी के सभी क्या कहलाएंगे, तो जैविक ऊर्जा कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि ये जैविक ऊर्जा और अजैविक ऊर्जा में क्या अंतर होता है यार। ओके, देख लीजिए आप लोग यार। तो आप ये समझिए, अब आगे देखिए। अब इस ऊर्जा के बारे में हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स, क्या होता है, इसको हम बोलेंगे की पॉइंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, की पॉइंट्स, ठीक है। ये ऊर्जा के बारे में क्या हमारा की पॉइंट्स है, यानी मुख्य, ठीक है, मुख्य बिंदु है यार। ओके, ये जो मुख्य बिंदु है या फिर महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक, उसी को हम बोलेंगे की पॉइंट। ये ऊर्जा के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या कहे, महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शक्ति या ऊर्जा विकास की कुंजी होती है। क्या होती है, विकास की कुंजी होती है।
विकास की कुंजी का कहने का मतलब ये है कि विकास, जैसे विकास हो गया ताला, ठीक है, विकास हो गया ताला, ठीक है, तो ताला खुलता किससे है, ठीक है, चाबी से। तो यानी विकास का ताला जो खुलेगा, ठीक है, वो किससे खुलेगा, ये ऊर्जा जैसी चाबी से खुलेगा, ऊर्जा जैसी चाबी से खुलेगा। ऊर्जा के बिना हम, ठीक है, क्या कर सकते हैं, विकास को खोल नहीं सकते हैं। तो विकास को हो गया, ताला हो गया, और ठीक है, ऊर्जा, इस विकास को खोलने के लिए हमें चाहिए ऊर्जा। क्या चाहिए हमें, ऊर्जा चाहिए। तो आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या आपका ऊर्जा है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको हम फ्रेश करके लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्रेश करके लिख देते हैं। देखिए गौर से यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या बोले हैं, जरा सुनिए गौर से आप। हम ये बोले हैं कि ये ऊर्जा क्या है, सॉरी, विकास की कुंजी होती है। तो विकास हो गया ताला, विकास हो गया ताला, और इस ताला को खोलने के लिए, यानी इस विकास को खोलने के लिए हमें चाहिए ऊर्जा। क्या चाहिए, ऊर्जा। यानी इसीलिए हम बोल सकते हैं ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा विकास की कुंजी होती है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि शक्ति या ऊर्जा, शक्ति या ऊर्जा के स्रोत ही विकास एवं, ठीक है, के विकास, ठीक है, एवं औद्योगिकरण के आधार हैं, औद्योगिकरण के आधार हैं। मतलब देखिए, ये समझिए कि ये घर है, ये क्या है, घर है। तो घर का क्या होता है, ये आधार होता है। क्या होता है आपका, ये आधार होता है। तो अब ये समझ लिए कि ये क्या है, विकास है, ठीक है, ये क्या आपका विकास है। अब ये क्या है ना, तो विकास का आधार कौन होगा, तो विकास का आधार क्या होगा, ऊर्जा। क्या है, तो ये हो गया, ठीक है, घर हो गया, ये हो गया ऊर्जा, है ना। तो समझिए कि इस विकास का, ठीक है, और क्या आपका, इस विकास का और औद्योगिकरण का जो आधार होता है वो कौन होता है, वो ऊर्जा होता है। कौन होता है, वो ऊर्जा ही होता है। आगे देखिए, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ठीक, एवं आणविक ऊर्जा, ठीक है, स्रोतों को हम क्या बोलेंगे, वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक ऊर्जा बोलेंगे, यानी वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत बोलेंगे। वाणिज्य का मतलब होता है, ठीक है, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापारिक। क्या बोलेंगे, व्यापारिक, जिससे व्यापार बढ़े, जिससे, ठीक है, वाणिज्य बढ़े, उसको हम बोलेंगे वाणिज्यिक ऊर्जा। तो यहाँ पे समझिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और, ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा, इतने ओके। ये और ये आपका ये आणविक ऊर्जा, मतलब ये 4-5 ऊर्जा को स्रोत को हम क्या बोलेंगे, वाणिज्यिक ऊर्जा। तो वाणिज्यिक ऊर्जा का मतलब होता है जो, ठीक है, व्यापार को सपोर्ट करे, यानी व्यापार को बढ़ाए। तो व्यापार को बढ़ाने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, वाणिज्यिक ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, ये है जो पॉइंट है आपका, ओके, ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अगला जो पॉइंट है, शक्ति के साधन, शक्ति के साधन का वास्तविक विकास, शक्ति के साधन का वास्तविक विकास, यानी कहने का मतलब ये होता है कि ऊर्जा का वास्तविक विकास, ऊर्जा का जो रियल डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, वो रियल डेवलपमेंट 18वीं शताब्दी में, ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। क्या हुआ था आपका, औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ था, ठीक है, वहां पे कोयला क्या है, ऊर्जा है, कोयला क्या आपका ऊर्जा है, और कोयला का प्रयोग औद्योगिक क्रांति के बाद एकदम से शुरू हो गया था, मतलब हाई लेवल पे शुरू हुआ था यार, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ था, ठीक है, सॉरी, मतलब ये शक्ति का विकास, ठीक है, शक्ति का वास्तविक विकास 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ था, या उसके साथ साथ हुआ था, परिणाम स्वरूप नहीं, उसके साथ साथ हुआ था, ठीक है। तो ये समझिए, मतलब कहने का अर्थ यह है कि औद्योगिक क्रांति के साथ साथ क्या हुआ था, ऊर्जा का, ठीक है, धड़ल्ले से प्रयोग होना शुरू हो गया था। जैसे कोयला हो, पेट्रोलियम हो और प्राकृतिक गैस हो, उसका प्रयोग होना एकदम शुरू हो गया था, एकदम अच्छे से यार, ओके। और अगला है, देखिए, कोयला, क्या पे, कोयला का उपयोग कर वाष्प इंजन, क्या का वाष्प शक्ति, वाष्प का मतलब होता है भाप, क्या होता है, भाप, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कोयला का प्रयोग किया गया, और कोयला का प्रयोग करने के बाद भाप बनाकर, ठीक है, भाप बनाकर क्या किया गया, ठीक है, भाप शक्ति का विकास किया गया, और इस भाप शक्ति से, ठीक है, अनेक प्रकार की मशीन को चलाने में, ठीक है, योगदान दिया, अनेक प्रकार की मशीन को चलाने में योगदान दिया, ठीक है। जैसे, ठीक है, बहुत सारी मशीनों को इस भाप शक्ति से ही चलाया गया था। ओके, अब यहां पे देखिए, हम लोग ऊर्जा देख लिए, ऊर्जा के बारे में, ठीक है, 4 पॉइंट देख लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है, सॉरी, ओके। अब यहां पे देखिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इसको आप लोग गौर से पढ़ लीजिएगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप गौर से पढ़ लेंगे, ठीक है, दफा वीडियो रोक के आप ना वीडियो रोक लीजिए, और इसको, ठीक है, एकदम गौर से समझिए कि हमने क्या क्या बातें यहाँ कहां पर बताई है, ठीक है। ये देख लीजिए आप यार। अगला जो हमारा स्लाइड है ऊर्जा के बारे में, ठीक, ऊर्जा के ही बारे में है, ठीक है, ऊर्जा के बारे में हमारा स्लाइड है, वो ये है यार, ओके। ये हमारा स्लाइड है ऊर्जा के बारे में, ओके।
तो ये आ गया हमारा स्लाइड। अगला है, ये हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? ऊर्जा का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं ऊर्जा का वर्गीकरण, ऊर्जा का हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऊर्जा का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है, ठीक है, कि जैसे आप लोग संसाधन को पढ़े होंगे कि स्वामित्व के आधार पे, विकास के आधार पर, ठीक है, या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, तो कुछ वैसा ही क्या किया गया है, अलग अलग आधारों पे ऊर्जा को अलग अलग, ठीक है, आधारों पे अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। उसी को हम बोलेंगे, ठीक है, ऊर्जा का वर्गीकरण। इसको हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा का वर्गीकरण, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए कि ऊर्जा का वर्गीकरण, ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, ठीक है, देखिए गौर से आप यहाँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब देख पा रहे होंगे क्या लिखा? उपयोग के स्तर के आधार पे, उपयोग के स्तर, उपयोग स्तर के आधार पर ऊर्जा को दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। समझिए गौर से, उपयोग का स्तर का मतलब होता है, ठीक है, कि उसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उपयोग कब तक कर सकते हैं यहाँ, और उपयोग कब तक वो चलेगा, ठीक है। ये देखिए, तो पहला ये है कि, ठीक है, कब तक हम उपयोग कर सकते हैं, इसके आधार पर ऊर्जा को दो भाग में बांटा गया, ठीक है। पहला है, ठीक है, पहला का नाम है सतत शक्ति, और दूसरा का नाम क्या है आपका, ठीक है, दूसरा का नाम है समापनीय शक्ति यार। तो अब यहाँ पे देखिए आपको वर्ड दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, सतत, क्या दिखाई पड़ रहा होगा? सतत यार। ओके, तो सतत का मतलब होता है लगातार, क्या होता है? लगातार होता है यार, है ना। तो सतत का मतलब होता है लगातार, मतलब वैसा ऊर्जा जिसको हम, ठीक है, लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, लगातार, ठीक है, जितना दिन हो उतना दिन तक हम लोग लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे। ओके, तो इस संसाधन को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इस शक्ति को हम बोलेंगे, ठीक है, सतत शक्ति। इसको हम क्या बोलेंगे? सतत शक्ति बोलेंगे। देखिए जैसे सूरज की किरण, सूरज की किरण कभी खत्म होने वाली है? कभी नहीं खत्म होने वाली है। इसीलिए जब तक सूरज रहेगा तब तक उसको हम, ठीक है, इस्तेमाल करते रहेंगे, लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे। इसी को हम बोलेंगे सतत शक्ति। वैसा है कि आपका घरेलू ऊर्जा, क्या कहे? घरेलू ऊर्जा। घरेलू ऊर्जा में, ठीक है ना, आप क्या करते हैं, जितना भी आपके घर के अंदर छोटी मोटी ऊर्जा होती है उसका आप लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे। आगे आएगा पवन ऊर्जा। देखिए पवन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, ठीक है, पवन का मतलब होता है हवा। क्या होता है? हवा। और हवा से बनने वाली ऊर्जा, जितनी ऊर्जा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पवन ऊर्जा बोलेंगे। तो पवन जब बताओ हमारे, ठीक है, इंडिया, दुनिया में या फिर इंडिया के अंदर क्या हवा कभी खत्म होने वाला है? कभी नहीं खत्म होगा। तो जब तक हवा रहेगा तब तक हम लोग लगातार उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। उसी को हम बोलेंगे सतत शक्ति बोलेंगे, ठीक है। तो वैसा ही क्या है? जल। क्या है? जल। जब तक जल रहेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे? लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। अगला है आपका समापनीय शक्ति। इसके वर्ड में क्या? समाप्त। क्या आपका? समाप्त, मतलब समाप्त होने वाला। ओके, तो जिसका हम लोग क्या करें, जो जल्दी से समाप्त हो जाए, जो जल्दी से समाप्त हो जाए, उस, ठीक है, ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? समापनीय शक्ति बोलेंगे। जैसे कोयला है, जैसे प्राकृतिक गैस है, जैसे पेट्रोलियम है, ये सब क्या होगा, इसका एक बार इस्तेमाल करेंगे, एक बार प्रयोग करेंगे, और एक बार प्रयोग करने के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खत्म। ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, और इसको हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और दोबारा प्रयोग करने के लिए हमको चलना पड़ेगा, हमको लाखों, हजारों, लाखों वर्ष, ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में तो हजारों लाखों वर्ष के बाद क्या करेंगे? ये हमारे पास फिर से बनेगा, तब जाके उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि इसी को हम बोलेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा भी इसको हम बोल सकते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा जो समाप्त हो जाएगा। देखिए अगला, देखिए अगला स्लाइड क्या होता है। अगला स्लाइड क्या है? ये प्राथमिक ऊर्जा। क्या पे? प्राथमिक ऊर्जा। देखिए प्राथमिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जो पहले आया है, जो क्या हो? पहले आया है, ठीक है, जिसको मानव ने पहले इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में जानकारी पहले हुआ है, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। जैसे कोयला के बारे में, जैसे पेट्रोलियम के बारे में, जैसे प्राकृतिक गैस के बारे में, तथा रेडियोधर्मी के बारे में। क्या? रेडियोधर्मी खनिज के बारे में, ठीक है। तो इस खनिज के बारे में हमको क्या मिला है? हमको पहले से नहीं, ठीक है, पहले हम लोग को जानकारी मिला है, इसी को हम बोलेंगे प्राथमिक खनिज। क्या बोलेंगे इसको? प्राथमिक खनिज बोलेंगे। या फिर क्या होता है, ये जो खनिज होता है ये धरती से, ये क्या पृथ्वी से, पृथ्वी के अंदर से निकलता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राथमिक ऊर्जा बोलेंगे। और अगला क्या? गौण ऊर्जा। क्या कहे? गौण ऊर्जा, ठीक है। तो अब जो गौण ऊर्जा का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो हमें धरती से मिलता है उसे हम गौण ऊर्जा बोलेंगे, और जो हमें धरती से नहीं मिला है उसे हम क्या बोलेंगे? गौण ऊर्जा बोलेंगे। जैसे देखिए विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आपका जल, क्या आपका जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ओके, ये क्या हमें धरती से नहीं मिला है यार। वैसा ही क्या, देखिए हमें क्या? पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा हमें धरती से नहीं मिला है,
वैसे ही हमें सौर ऊर्जा का सौर ऊर्जा, ये सब क्या ये हमें धरती से नहीं मिला है, धरती से नहीं मिला है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको हम पावर, ठीक, इसको हम गौण ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? गौण ऊर्जा, या फिर इसका हम लोगों ने बाद में विकास किया है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? गौण ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा, ठीक है, अगला जो हमारा ये है, ठीक है। अच्छा ये क्या है? तो ये आप समझिएगा, देखिएगा, ये उपयोगिता के, ठीक है, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और दूसरा आपका गौण ऊर्जा। आगे देखिए, आगे जो यहाँ पे है ये है स्रोत, क्या आपका? स्रोत की स्थिति के आधार पे, स्रोत की स्थिति के आधार पे, ओके। स्रोत की स्थिति के आधार का, ठीक है, का मतलब हुआ, ठीक है, कि यह मतलब इसका स्रोत कैसा है, ओके, खत्म होने वाला है कि खत्म नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये समझिए कि पहला क्या? क्षयशील, पहला क्या आपका? पहला है क्षयशील ऊर्जा। तो अब यहाँ पे ना वर्ड को देखिए आप, क्षय का मतलब होता है खत्म होना, क्या होता है? खत्म होना। क्षय का मतलब क्या होता है? घटना। तो वैसा ऊर्जा जिसका हम इस्तेमाल करने से क्या हो? घटे, क्या हो? घटे या फिर कमे, ठीक है, उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? उस ऊर्जा को हम बोलेंगे क्षयशील ऊर्जा बोलेंगे। उस ऊर्जा को हम बोलेंगे क्षयशील ऊर्जा के नाम से जानेंगे। इसमें क्या? कोयला खत्म होगा, पेट्रोलियम खत्म होगा, ठीक है, प्राकृतिक गैस खत्म होगा, सिंपल सी बात है, ओके। इसलिए सब ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्षयशील ऊर्जा। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग क्षयशील ऊर्जा बोलेंगे। आगे क्या आपका? अक्षय, ठीक है, ये अक्षय मतलब अक्षय कुमार नहीं है, तो ये क्या है? अक्षय का मतलब होगा जो खत्म ना हो, जो खत्म ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, जो खत्म ना हो, ना, इसका मतलब क्या आ गया? ना हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अक्षय। क्या बोलेंगे इसको? ये दूसरा पॉइंट है, ये क्या? ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। तो जो खत्म ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अक्षय ऊर्जा बोलेंगे या फिर अक्षयशील ऊर्जा बोलेंगे। इससे प्रवाहित जल, प्रवाही जल मतलब बहता हुआ जल, ओके, जैसे पवन, ठीक है, जैसे पवन लहरें, समुद्र की लहरें हो गई है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। जैसे सौर शक्ति मतलब सूरज से बनने वाली शक्ति, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? अक्षयशील ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए आपका अगला जो है, ओके, आगे जो है वो है संरचनात्मक गुणों के आधार पे। संरचनात्मक गुणों के आधार पे, संरचनात्मक का मतलब होता है कि संरचना, उसकी बनावट कैसी है, उसकी बनावट कैसी है। तो बनावट के आधार पे ये ऊर्जा क्या होती है? देखिए, दो प्रकार की ऊर्जा होती है। पहला है, ठीक है, जैविक ऊर्जा, और दूसरा क्या आपका? अजैविक ऊर्जा। पहला क्या आपका? ये जैविक ऊर्जा। देखिए, जैविक ऊर्जा का मतलब होता है, सुनिए गौर से, ओके, जैविक का मतलब क्या होता है आपको पहले से पढ़े होंगे। जैविक मतलब जिसके अंदर जान हो, जिसके अंदर क्या हो? जान हो, उसको हम क्या बोलेंगे? जैविक ऊर्जा बोलेंगे। और अजैविक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जान ना हो, जिसके अंदर जान ना हो, या जिसके अंदर जान ना हो, जिसके अंदर जान, ओके, जिसके अंदर जान ना हो, जिसके अंदर जान ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे अजैविक ऊर्जा। देखिए, जैसे मानव प्राणी, मानव प्राणी, तो मानव प्राणी के अंदर भी ऊर्जा होती है, ठीक है। जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं, ये हम अपने क्षमता के बल पे पढ़ा रहे हैं, या फिर हम अपने क्षमता के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो ऐसे में क्या है? मानव के अंदर क्या होती है? ऊर्जा होती है, इसी को हम बोलेंगे जैविक ऊर्जा, मतलब इसके अंदर जान है। मानव के अंदर क्या होता है? मानव के अंदर होता है जान, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? जैविक ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। जैसे एवं क्या यहाँ पे पशु, क्या कहे? पशु, यहाँ पर क्या होगा? मानव प्राणी एवं पशु को हम क्या बोलेंगे? जैविक ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आपका? अजैविक ऊर्जा, मतलब जिसके अंदर जान न हो। जैसे देखिए, जल शक्ति, जल के अंदर जान नहीं होता है, पवन के अंदर जान नहीं होता है, ठीक है, सूरज के अंदर, सौर शक्ति के अंदर जान नहीं होता है, ठीक है, और जितना भी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसके अंदर जान नहीं होता है, तो सब क्या हो जाएगा? वो सब हो जाएगा अजैविक ऊर्जा। क्या हो जाएगा आपका? अजैविक ऊर्जा। देखिए, आगे जो है वो है, ठीक है, स्रोत के समय के आधार पे, स्रोत के समय के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा? समय के आधार पे। क्या बनेगा ये? ओके, समय के आधार पर, ठीक है, समय के आधार पर ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। पहला आपका पारंपरिक ऊर्जा और दूसरा क्या आपका? गैर पारंपरिक ऊर्जा। पहला है पारंपरिक ऊर्जा, दूसरा आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा। देखिए, पारंपरिक ऊर्जा का मतलब होता है, सुनिए गौर से, ठीक है, ओके, पारंपरिक ऊर्जा का मतलब होता है वैसा ऊर्जा, ओके, पारंपरिक ऊर्जा का मतलब होता है, ओके, तो ये पारंपरिक का मतलब होता है परंपरा। क्या होता है? परंपरा, ठीक है। यहां पे देखिए वर्ड, इसे क्या आपका? परंपरा। तो परंपरा का मतलब क्या होता है? जो हम लोग, ठीक है, जो हमारे बाप दादा, उसके पहले से, ठीक है, जो सब ना शुरू से एकदम, ठीक है, उसका प्रयोग करते आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? पारंपरिक ऊर्जा बोलेंगे,
क्या बोलेंगे उसको? पारंपरिक ऊर्जा। मतलब आप फिल्म में देखे होंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है, उसमें शाहरुख खान को क्या बोलता है, ठीक है, शाहरुख खान आके अपने बाप को बोलता है कि पापा हम फेल हो गए, तो बोलता कोई बात नहीं बेटा, वी आर प्राउड ऑफ यू, हमारे बाप और दादा सब फेल हो गए थे, मतलब हमारी परंपरा है फेल होने की। ओके, तो अब यहाँ पे समझिए ये क्या हो गया, ये ठीक है पारंपरिक ऊर्जा, मतलब वैसा ऊर्जा जिसका मानव जाति, ठीक है, प्राचीन समय से इस्तेमाल करते आ रहा है, उसको हम बोलेंगे पारंपरिक ऊर्जा। क्या बोलेंगे उसको? पारंपरिक ऊर्जा। तो ये हो गया आपका पारंपरिक ऊर्जा में क्या, जैसे कोयला, जैसे पेट्रोलियम, ठीक है, जैसे प्राकृतिक गैस, इसको लोग बहुत दिनों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बहुत दिनों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा। गैर पारंपरिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, इस ऊर्जा को छोड़ करके, इस ऊर्जा को छोड़ करके जो मानव क्या किया है, आ करके मतलब आधुनिक वर्ल्ड में या फिर आधुनिक विश्व में जो आदमी क्या किया है, अब जाके इस्तेमाल करने लगा है, ठीक है, 100 साल से या फिर 150 साल से या फिर 200 सालों के बीच के दरमियान वो अब उसका इस्तेमाल कर रहा है, उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? गैर पारंपरिक ऊर्जा बोलेंगे या फिर अपारंपरिक ऊर्जा कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? ठीक है, क्या आपका सौर ऊर्जा, ठीक है, ये सूरज से बनने वाली ऊर्जा को, यानी ठीक है सौर ऊर्जा का हम लोग अभी जाके कुछ दिन पहले, ठीक है, लाइक 100-150 साल पहले इसका हम इस्तेमाल करना शुरू किया होंगे, है ना। आपका क्या? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा देखिए, पवन से बनने वाली ऊर्जा क्या है, ठीक है, हमारी गैर पारंपरिक ऊर्जा है, इसका इस्तेमाल बहुत पहले से नहीं हो रहा है, इसका इस्तेमाल अब जाके हो रहा है, ठीक है, अब के समय में हुआ है आधुनिक विश्व में। आगे क्या आपका? ज्वारीय ऊर्जा, नहीं ज्वार, ठीक है, पानी के जो अंदर ज्वार आता है, समंदर के जो अंदर ज्वार और भाटा आता है, उसी ज्वार से जो ऊर्जा बनती है उसको हम बोलेंगे ज्वारीय ऊर्जा। मतलब ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम लोग अब आके कर रहे हैं, मतलब वर्तमान समय में अब हम लोग जाके डेवलप हुए हैं तो इसका इस्तेमाल किए। और यह परमाणु ऊर्जा, कब कहे? परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा क्या हो गया? परमाणु खनिज से बनने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? परमाणविक ऊर्जा। और इस ऊर्जा को हम लोग अब जाके इस्तेमाल करें, बहुत पहले से इस्तेमाल नहीं करता रहे, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? परमाणु, इसे हम बोलेंगे, ठीक है, इसे हम बोलेंगे अपारंपरिक ऊर्जा। तो क्वेश्चन यहाँ से अलग से पूछ लेता है, ठीक है, सबसे क्वेश्चन पूछ लेगा, यहाँ पे देखिए गौर से क्वेश्चन पूछ लेगा, समय के आधार पर ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। समय के आधार पर ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए अगला यहाँ पे क्या है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या है, ठीक है, रचनात्मक गुणों के आधार पे, ठीक है, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं यार, ठीक है, सब में दुए प्रकार है, ठीक है, दुए लगाओ, ठीक है, ये हर एक माल है यार, 2 रुपये है, ठीक है। अब इसमें तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो पॉइंट है टॉपिक का, ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, किसके बारे में? ओके, यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर समय के आधार पर ऊर्जा को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। पहला आपका पारंपरिक ऊर्जा, क्या आपका है? पारंपरिक ऊर्जा। समय के आधार पर ऊर्जा को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, पहला आपका पारंपरिक ऊर्जा और दूसरा आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा। और इस लेसन के अंदर आपको यही पढ़ना है, ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा, ठीक है, और दूसरा आपका क्या? आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा, है ना। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पारंपरिक ऊर्जा के बारे में। पारंपरिक ऊर्जा में क्या आता है? तो कोयला आता है। क्या आता है? कोयला, ठीक है, ओके, कोयला आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कोयला को पढ़ेंगे। पेट्रोल आता है, क्या आता है? पेट्रोलियम, ओके। तो हम लोग अभी आज के क्लास में हम क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत कोयला को देखेंगे। कहाँ देखेंगे? कोयला को, ओके। तो हम लोग पढ़ने वाले किसको? कोयला को पढ़ने वाले। इसको हम क्या करेंगे? बाद में जाके पढ़ाएंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन का, सॉरी, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है या फिर अंत वाला टॉपिक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोयला। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोयला, ठीक है। देखिए गौर से अब यहाँ पे देखिए कोयला, ओके। कोयला क्या है भैया? कोयला क्या है समझिए गौर से यार, ओके। कोयला क्या होता है? तो कोयला से मिलता है हमको ऊर्जा। क्या मिलता है हमको? ऊर्जा मिलता है। कोयला से मिलता है हमको उष्मा। क्या मिलता है? उष्मा, ठीक है। कोयला से क्या मिलता है हमको? उष्मा, ठीक है। और कोयला से बनती है बिजली। कोयला से बनती है बिजली, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब एक की बात है। ये सब क्या है? सब एक की बात है यार। ऊर्जा मिला, उष्मा मिला या बिजली मिला, बात एक के है, बात एक के है। आगे देखिए, कोयला शक्ति और ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपका? सबसे महत्वपूर्ण नहीं बोलेंगे, महत्वपूर्ण है। क्या आपका? महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोयला हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, कोयला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2008, ठीक है। देखिए अभी इतना पीछे का आंकड़ा क्यों है? क्योंकि आपकी किताब में यही आंकड़ा दिया गया है ना। तो 1 जनवरी 2008 तक भारत में कोयला का अनुमानित भंडार, अनुमानित का मतलब होता है कि अनुमान लगाया गया है, ठीक है, एकदम कंफर्म नहीं है। अनुमानित का मतलब क्या होता है? वो अनुमान लगा गया, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अनुमानित भंडार बोलेंगे। तो कितना है? 26,454 करोड़ टन। कितना आपका? करोड़ टन।
एक टन में कितना होता है? एक टन में 110 क्विंटल होता है। कितना था? 110 क्विंटल होता है। 110 क्विंटल होता है। कितना होता है? 110 क्विंटल क्या होता है? एक टन में होता है। अब यहाँ पे समझिए कि अगला अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगला क्या है? तो यानी 1 जनवरी 2008 तक भारत में जो कोयला का कुल भंडार है, कुल अनुमानित भंडार है, वो 26,000, ठीक है, 26,454 करोड़ टन है। करोड़ टन है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए, हालांकि ये पॉइंट्स का आपके क्वेश्चन में नहीं है, सॉरी आपके चैप्टर, आपके लिस्ट, आपके क्वेश्चन में नहीं आने वाले हैं, तो इसको आप बता दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे या ना रखेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे देखिए, 2007-8 में कोयला का कुल उत्पादन, कोयला का कुल उत्पादन, ठीक है, कोयला का कुल प्रोडक्शन कितना हुआ? तो प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, 456.73 मिलियन टन। अच्छा यहाँ पे समझिए मिलियन कितना होता है? तो 1 मिलियन में होता है कितना? 10। कितना होता है? 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन में होता है, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए इसको, ओके, 1 मिलियन में कितना आपका? 1 मिलियन है ना। 1 मिलियन में होता है कितना? 1 मिलियन बराबर होता है, सॉरी 1 मिलियन में होता है, सॉरी ओके, 1 मिलियन का होता है 10 लाख। कितना होता है? 1 मिलियन में क्या होता है? 10 लाख होता है। मतलब 1 मिलियन बराबर कितना हो गया? 10, कितना आपका? 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, 1 मिलियन बराबर कितना हो गया आपका? 10 लाख। कितना आपका? 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे समझिए कितना है? तो इसमें कितना देखा है? देखिए आप समझिए, इसमें कह रहा है कि 456.373, ठीक है, जो मिलियन टन है, वो उतना कोयला का उत्पादन हुआ था। कब तक? 2007-8 में। 2007-8 में। आगे देखिए, कोयला का आगे जो हम लोग, ठीक है, देखें फैक्ट वो ये है, ओके, कोयला। अब यहाँ पे समझिए, जो हमारे यहाँ कोयला निकलता भारत के अंदर, ओके, इस भारत के कोयला के भंडार को, कोयला के भंडार को देखिए यहाँ पे गौर से, भारत के अंदर जो कोयला का भंडार है, ये ना सर, ठीक है, ओके, भारत के अंदर कोयला का भंडार है, देखिए कोयले का भंडार, इस भंडार को मुख्य रूप से क्या आपका? देखिए ये मुख्य रूप से हम क्या करेंगे? इसको 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है आपका गोंडवाना समूह का कोयला, पहला क्या आपका? गोंडवाना समूह का कोयला, और दूसरा है आपका, ठीक है, ये क्या हो रहा है सर जी, ओके, पहला आपका गोंडवाना समूह का कोयला है, ठीक है, और दूसरा आपका टर्शियरी समूह का कोयला। एक कोयला और होता है, उसका नाम है, ठीक है, लिग्नाइट कोयला। क्या होता है उसका नाम? लिग्नाइट कोयला है यार, इसका नाम लिग्नाइट कोयला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि भारत के अंदर, भारत के कोयला भंडार में मुख्य क्या होता है? मुख्य 2 भाग है, ठीक है, 3 भाग है। ऐसे कोयला क्या होता है? 3 प्रकार, कोयला का भंडार 3 तरह का होता है, लेकिन मुख्य कहना है 2 ही भंडार है। पहला का नाम क्या है? गोंडवाना समूह का कोयला, और दूसरा का नाम है टर्शियरी समूह का कोयला। अब तीसरा समूह का कोयला क्या है? लिग्नाइट कोयला, लेकिन इसका कोई खास महत्व नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको आगे पढ़ेंगे कि गोंडवाना समूह का कोयला का क्या क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। गोंडवाना समूह का कोयला के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, थोड़ा मोड़ा इसको पढ़ लेंगे। देखिए आप आगे देखिए, अगला जो है यहाँ पे देखिए, गोंडवाना समूह का कोयला के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गोंडवाना समूह का कोयला, ठीक है। अब याद रखिए कि भारत में कोयला के 2 भंडार हैं मुख्य तौर पे। पहला है गोंडवाना समूह का कोयला, दूसरा टर्शियरी समूह का कोयला, ओके। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इसका गोंडवाना समूह के बारे में। आप देखिए, भारत में यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, भारत में, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होगा, ओके, भारत के 96, कितना पे है? 96% कोयला का भंडार, ठीक है, और इसमें तथा 99% उत्पादन, क्या होता है? उत्पादन, 99% उत्पादन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? 96% क्या है? भंडार है। क्या पे? 96% क्या है? भंडार। तो अगर इसको हम बोलेंगे तो 96% क्या है? भंडार है, और ये 99% जो कोयला है, ठीक है, कोयला का जो उत्पादन किया जाता है भारत में, ठीक है, इसी गोंडवाना समूह के कोयला से किया जाता है, इसी गोंडवाना समूह के कोयला से क्या आता है। मतलब कुल मिलाकर हम बात करेंगे तो 96% हमारा क्या भंडार है, हमारा ये भंडार है, ठीक है, और 99% कोयले का उत्पादन, ठीक है, इसी समूह से होता है, इसी समूह से होता है। कहां से होता है? इसी समूह से होता है।
ओके, अब आगे देखिए, आगे जो है यहाँ पे समझिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट यहाँ पे समझिए गोंडवाना, ये देखिए उसी के बारे में, गोंडवाना समूह के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। गोंडवाना समूह का कोयला में, ठीक, गोंडवाना समूह में कोयला का निर्माण कितना हुआ था, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व, क्या होता, 20 करोड़ वर्ष पहले, क्या होता, 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, इसी को हम बोलेंगे पूर्व, क्या बोलेंगे इसको, पूर्व बोलेंगे। मतलब गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ साल पहले हुआ था। सोचो आज से कितना साल पहले है यानी हमारी पुश्तों गुजर गई होगी यार, ठीक है। इस 20 करोड़ साल में न जाने कितनी पुश्तें गुजर गई होगी, यानी कितनी मानव जाति, ठीक है ना, मतलब स्वर्ग में, ठीक है, विलीन हो गए होंगे, या फिर ठीक है खुदा के पास चले गए होंगे, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे कह रहा कि 20 करोड़ साल पहले कोयला का निर्माण हुआ, उसका हम लोग प्रयोग आज कर रहे हैं, ठीक है। जरा सोचो, ठीक है, हम लोग के समय जब कोयला का निर्माण होगा तो कब इस्तेमाल किया जाएगा। आगे देखिए, तो इसका क्या हो गया, इसका निर्माण 20 करोड़ साल पहले हुआ था। आगे है कि गोंडवाना काल का कोयला, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, ठीक है, मुख्यतः क्या होता है, मुख्यतः 4, कितना आपका 4, मुख्यतः 4 नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए इस नदी का नाम क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए, क्या आपका, सोन नदी, कौन आपका, सोन नदी घाटी में, कहाँ आपका, सोन नदी घाटी में, महानदी घाटी में, महानदी घाटी में, ठीक है। उसके बाद क्या आपका, ठीक है, तीसरा आपका दामोदर नदी घाटी में, कहाँ आपका, दामोदर नदी घाटी में, दामोदर नदी घाटी में, ठीक है। और एक बोल सकते हैं हम लोग, चौथा बोल सकते हैं कि गोदावरी और वारधा घाटी, गोदावरी और वारधा घाटी, ये 4 नदी क्षेत्रों में, ठीक है, ये पाया जाता है। गोदावरी और वारधा घाटी, गोदावरी और वारधा घाटी क्षेत्रों में, 4 नदी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये देखिए 4 नदी है ना, इसी को हम यहाँ पे लिखा हुआ 4 नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है, घाटी में पाए जाते हैं, ठीक है। पहला क्या नाम, क्या, दामोदर, क्या आपका, दामोदर, सोन, क्या आपका, सोन, ठीक है, यहाँ पे देखिए सोन है, ये देखिए ये वाला सोन है, ये आपका महानदी तीसरा वाला, और ये आपका गोदावरी वारधा, या फिर वारधा गोदावरी, वारधा गोदावरी, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 देख लीजिए आप लोग, है ना। ओके, ये आपका दामोदर, सोन, महानदी तथा वारधा गोदावरी घाटी में पाया जाता है। 4 नदी क्षेत्रों में यह कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला, तो गोंडवाना समूह का कोयला 4 नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, आगे है गोंडवाना का कोयला समूह, ठीक है, कहाँ, ओके, झारखंड का, आपका झारखंड। अब इस 4 नदी घाटी जो है, अब यहाँ पे देखिए इसको यार, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, सुनिए गौर से यार, अब यहाँ पे समझिए गौर से, देखिए ये 4 नदी घाटी जो क्षेत्र है ना, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कहाँ, देखिए ये 4 नदी घाटी क्षेत्र जो है, ये पाया जाता है कहाँ, ठीक है, ये पाया जाता है, ठीक है। ये जो सब नदी सब है, ये कहाँ पाया जाता है, तो देख लीजिए, ये इंडिया का नक्शा है, ये क्या इंडिया का नक्शा है, समझिए गौर से है ना। तो यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे क्या है, झारखंड है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ठीक है, लाइक यहाँ पे कहाँ चला गया, ओके, ये है, अब देखिएगा इसको गौर से, क्या है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, क्या आपका, यहाँ पे है महाराष्ट्र, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है महाराष्ट्र, ठीक है, और यहाँ पे है मध्य प्रदेश, ठीक है। देखिए ये हुआ झारखंड, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया उड़ीसा, ये होगा मध्य प्रदेश, ये आपका, सॉरी, ये हुआ महाराष्ट्र और ये आपका मध्य प्रदेश है। तो इन्हीं 4 क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। ये 4-5 राज्यों में सबसे नहीं, ठीक है, 90% कोयला इन्हीं 4 क्षेत्रों में पाया जाता है, इन 4-5 राज्यों में पाया जाता है। अब देखिए गौर से, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे गौर से, ओके, देख लीजिए, तो ये क्या है, आप तो समझ गए होंगे कि इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट जो है ना, तो यही वाला, ये बात यहाँ पे लिखा है कि गोंडवाना काल, ठीक है, गोंडवाना काल का जो, ठीक है, कोयला है, गोंडवाना काल का जो कोयला है, ओके, गोंडवाना काल का जो कोयला है वो कहाँ पाया था, झारखंड में, कहाँ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर तथा पश्चिम बंगाल के अंदर क्या किया जाता है, ये, ठीक है, कोयला, गोंडवाना समूह का कोयला पाया जाता है। ओके, 616 हाथ चला गया है कुछ जोर से लग गया। अब देख लीजिए कोयला का दूसरा, क्या का कोयला का दूसरा भंडार, इसका नाम क्या है, टर्शियरी कोयला का भंडार, ठीक है। और यहाँ पे समझिए कोयला क्षेत्र में, ठीक है, नया एवं क्या आपका, नया एवं घटिया किस्म का कोयला है, ये क्या है, नया है, क्या पे, नया है।
मतलब गोंडवाना समूह का जो कोयला होता है वो पुराना होता है। वो क्या होता है? पुराना होता है। वो काफी बहुत पहले बन चुका होता है, इसलिए वो काफी पुराना है यार। और ये टर्शियरी समूह का कोयला वो क्या है? नया है। क्या है वो? नया है। आगे यहाँ पे देखिए घटिया है। क्या है? घटिया है। गोंडवाना समूह का कोयला काफी अच्छा है, उसके अंदर ईंधन ज्यादा है, उसके अंदर ऊर्जा ज्यादा है, उसके अंदर आग अधिक जलता है, उष्मा अधिक मिलता है। लेकिन टर्शियरी समूह के कोयला में आग कम मिलता है, उष्मा कम मिलता है, इसलिए क्या आपका घटिया किस्म का कोयला है। आगे है टर्शियरी समूह का कोयला क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता? तो मेघालय में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और आपका जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। इन चार, ठीक है, इन चार राज्यों में 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये 4 से 5 राज्यों में, ठीक है, टर्शियरी समूह का कोयला पाया जाता है। और यह काफी क्या होता है? यह घटिया किस्म का कोयला होता है। यह क्या होता है? यह काफी घटिया किस्म का कोयला होता है, इसीलिए, ठीक है, यह इसका कोई खास उपयोग अभी इंडिया के अंदर नहीं है। इसका कोई खास उपयोग इंडिया के अंदर नहीं है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, आगे कोयला के आगे, ठीक है, कोयला का प्रकार को डिफाइन करेंगे और कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है और किसके पास कितना कोयला है, उस सबको हम कल जिक्र करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल, उसके साथ ठीक है पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक हम आपसे लेते हैं विदा। ओके ओके, इसी के साथ जय हिंद।